आ गया है मौका, कौन लगाएगा चौका। बिगेस्ट मैच ऑफ द ईयर ये होने वाला है और किसकी नैया होगी पार और कौन लेगा प्लेऑफ्स का टिकट। हेलो, मैं हूं विनीत शर्मा। आरसीबी वर्सेस सीएसके का मुकाबला है, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला है ये, और वो भी बेंगलुरु के मैदान पर। तो बहुत ही मजा इस मैच के लिए आने वाला है। हर कोई बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहा था, क्योंकि दोनों ही तरफ ना मैडनेस ही मैडनेस है। चाहे आप आरसीबी की फैंस की बात कर लीजिए, या फिर आप सीएसके के फैंस की बात कर लीजिए, या फिर आप आईपीएल के फैंस की बात कर लीजिए, गजब का मजा और गजब का माहौल एकदम सेट हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैच में आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों ही तरफ लेजेंड्स ही लेजेंड्स आपको नजर आने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली के साथ में आपके फैफ डु प्लेसिस, वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ इनके साथ होने वाले हैं। तो दोनों तरफ से इस तरीके का माहौल है। लेकिन मैच के बारे में अगर बात कर ले तो ये है कि सबकी निगाहें बारिश पर भी टिकी हैं और खिलाड़ियों पर भी। और हर कोई उम्मीद कर रहा है कि यार कम से कम ये 20 ओवर का मैच होना चाहिए और अच्छा मैच होना चाहिए, पूरे ओवर्स का मैच होना चाहिए। जिस तरीके से इतना बेसब्री से इस मैच का इंतजार हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी बारिश की प्रेडिक्शन लग रही है आपको, या फिर ठीक ठाक 20 ओवर का मैच हो जाएगा? खैर, मुझे उम्मीद है कि 20 ओवर का पूरा मैच हो जाएगा। ये बारिश थोड़ा खलल नहीं डालेगी। हालांकि प्रेडिक्शंस है मौसम की तरफ से कि बारिश हो सकती है, तो कुल मिलाकर ये है। लेकिन बात इतनी भी नहीं है, बात इससे ज्यादा ये है कि आरसीबी के लिए सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये अब होने वाली है, और वही सीएसके के लिए भी उनकी तरफ से कहें तो लास्ट चांस उनके लिए भी है ही। क्योंकि अगर तो आरसीबी से हार गए तो भाई गुरु ये बहुत बड़ा मसला होने वाला है। और वही अगर आरसीबी ने ये मैच अच्छे से जीत लिया सीएसके को हराकर, जो कंडीशंस उनको चाहिए प्लेऑफ्स में आने के लिए, तो ये सबसे बड़ा जो है ना उलटफेर हो जाएगा, सबसे बड़ा अपसेट हो जाएगा। अप्स एंड डाउन हो जाएंगे इसमें, क्योंकि हमने देखा है कि मुंबई इंडियंस ने 5 मैच हारने के बाद आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो वही उम्मीद जरूर है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद सबको है कि आरसीबी भी अभी तक ये मैच में बनी हुई है और 6 वो मैच हारी थी अपना। आप सोच सकते हैं कि 6 मैच आरसीबी हारने के बाद बैक टू बैक अपने 5 मैच जीती है, और उसके बाद अब इस कंडीशन में है कि भाई प्लेऑफ्स में भी वो जा सकते हैं, अगर तो कंडीशन जो उनको प्लेऑफ्स के लिए चाहिए वो बना देते हैं अपनी तरफ से। तो ये बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन मुश्किलें इसमें ये है कि आपके पास कुछ खिलाड़ी नहीं भी है। जैसे कि आप बात करें, विल जैक्स नहीं होंगे, टोपली भी आपके पास नहीं है, जो इंग्लैंड के प्लेयर्स है वो लगभग जा ही रहे हैं सब वापस अपनी कंट्रीज के लिए, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। वहीं पर ही पथिराना भी सीएसके के लिए नहीं है, लेकिन तुषार देशपांडे ने जरूर इम्प्रेस जरूर किया है सीएसके की तरफ से। तो मुकाबला बड़ा टाइट होने वाला है। भाई आपको बताइए जरूर यार कमेंट करके कि क्या लग रहा है, क्या लग क्या रहा है कि इस मैच में कौन हावी होने वाला है, आरसीबी या फिर सीएसके। और सबसे मेन बात कि क्या आरसीबी की ये पहली ट्रॉफी आरसीबी जीत जाएगी, या फिर सीएसके की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी आखिरी आईपीएल खेलते हुए तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि वो ऑल ऑफ सडन ही एकदम रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं। तो अगर तो ये है तो या तो ये लास्ट मैच है, या फिर जो है ना बहुत आगे तक फिर तो सीएसके मुझे लग रहा है कि ये ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए बहुत बड़ी कंटेंटर, बहुत बड़ी दावेदार है। अब बात कर लेते हैं मैच सिनेरियो की कि मैच क्या होने वाला है। भाई आखिर मैच में किस तरीके से क्या कंडीशंस है, तो सबको पता ही चल गया है। अब मैं आपको दोबारा तो क्या ही बता के बोर करूंगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूं कि मात्र बात ऐसी है कि सीएसके को अगर जीतना है तो उनको तो सिर्फ जीतना है, ठीक है। और अगर आरसीबी को प्लेऑफ्स में पहुंचना है तो आरसीबी के पास जो है ना बहुत सारी कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि अगर पहली बैटिंग करते हैं तो उनको चाहिए 18 रन, दूसरी पारी में अगर वो चेज कर रहे हैं तो उनको चाहिए 18.1 ओवर में ये मैच जीतना है। और वहीं पर ही लगभग कितने 11 बॉल पहले उनको ये मैच जीतना है। तो ऐसी बात है। लेकिन 18 का जो है फेर है ना, बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। अगर बात कर ले तो 18 मई का ये मैच है, 18 विराट कोहली की जर्सी नंबर है, 18 ओवर का गेम है, 18 रन से जीतना है। 18 18 18 सब जगह 18 ही हो रहा है, तो 18 ये आप याद रखिए। इस तरीके का ये सिर्फ पूरा मैच का कंडीशन होने वाला है, और कंडीशन सबको पता है। अब उससे आगे की बात करते हैं। मान लीजिए अगर मैच में बारिश आ गई और ओवर कम हो गए तो क्या करेंगे? वहां डकवर्थ लुईस आपको पता है लागू हो ही जाता है, और डकवर्थ लुईस का हमें समझ आता नहीं है कि किस तरीके से, लेकिन फिर भी एक अनुमान थोड़ा सा लगा के आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आरसीबी के लिए ये सिचुएशन रहने वाली है।
तो आरसीबी के लिए जो लगभग अगर 200 रन की अगर हम बात करें, तो अगर 20 ओवर का गेम होता है, आरसीबी को चाहिए 200 रन बनाने हैं पहली बैटिंग करते हुए, और उन्हें 182 पे सीएसके को जो है ना ढेर कर देना है या फिर हरा देना है 20 ओवर में। कुल मिलाकर बात ऐसी है। अगर 200 रन, अगर 19 ओवर का गेम होता है तब भी यही कंडीशन है, और 18 ओवर की गेम से ये कंडीशन थोड़ी कम होने लग जाती है। तो अब बात कर लेते हैं 15 ओवर का अगर गेम होता है, तो 15 ओवर का अगर गेम हुआ तो ये अनुमानित मैं आपको बता रहा हूँ, 15 ओवर का अगर गेम होता है तो 170 रन आरसीबी को फर्स्ट इनिंग में बनाने हैं, और वहीं 152 पर इनको रोक देना है सीएसके को। उसके बाद अगर 10 ओवर का गेम होता है तो 130 रन कम से कम बनाइए आप, और आप 112 यानी 112 रनों पर उनको आप रोक दीजिए। और सबसे कम अगर मैच होता है तो वो होगा 5 ओवर का, और 5 ओवर में 80 रन फर्स्ट बैटिंग करते हुए आरसीबी को बनाने होंगे, और 62 रनों पर आरसीबी को ये हराना होगा सीएसके को। तो कुल मिलाकर 18 रनों से ही हराना है, चाहे आप 20 ओवर का गेम खेल लीजिए आरसीबी फर्स्ट इनिंग में, या फिर मैच खत्म हो जाए, बारिश हो जाए, या 5 ओवर का ही गेम क्यों ना बचे, तो 20 ओवर से 5 ओवर के गेम तक अगर आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करती है तो उनको 18 रन से हराना ही हराना है सीएसके को। ये है फर्स्ट बैटिंग कंडीशन आरसीबी के लिए। और दूसरी अगर कंडीशन की बात करें, अगर सेकंड बैटिंग करते हुए अगर आ जाती है आरसीबी तो क्या करेंगे, तो ये है अगर 20 ओवर का गेम होता है तो उनको 18.1 ओवर में जो है 200 रन का टारगेट चेज करना होगा। उसके बाद उनका नेट रन रेट बढ़ जाएगा और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आ जाए, अगर 15 ओवर का अगर मैच गेम होता है तो उसमें आपको 171 रन जो है लगाने पड़ेंगे 13.1 ओवर में। तो यहाँ पे इनको ये कंडीशन है। और वहीं अगर 10 ओवर की बात करें तो 10 ओवर में 131 रन, और उसके बाद आपको जो है 8.1 ओवर में ये लगाने होंगे, जो कि ये मुझे पॉसिबल थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि है तो मुश्किल लेकिन पॉसिबल फिर भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सनराइजर हैदराबाद में किस तरीके से उन्होंने 165 चेंज कर दिए भाई 8-9 ओवर में ही। तो ये वाला है, लेकिन ये आरसीबी आपको पता ही है, कभी ढेर तो कभी एकदम टॉप पर आजकल तो 200 प्लस रन बना रहे हैं भाई लोग भी। उसके बाद अगर बात कर ली जाए 5 ओवर, सबसे कम गेम अगर 5 ओवर का होता है तो उसके बाद आरसीबी की क्या कंडीशन है। आरसीबी के पास है 81 रन, 81 रन उनको बनाने होंगे, वो भी 3.1 बॉल्स में, 3.1 ओवर्स में उनको बनाने हैं। तो ये कंडीशन है कुल मिलाकर अगर बात कर ली जाए आरसीबी और सीएसके के लिए। तो यहाँ पे पहली बैटिंग चूज करना, अगर उनकी किस्मत अच्छी है या तो टॉस जीत जाए, तो मुझे लग रहा है कि फार बेटर सिचुएशन है, क्योंकि 18 रन से आप जो है कह सकते हैं कि हम हरा देंगे सीएसके को, या कोशिश कर सकते हैं 200 रन प्लस बनाने के बाद, क्योंकि चिन्ह जो ये आरसीबी का जो ग्राउंड है यहाँ पे अच्छा बहुत सही रन बनते हैं वैसे तो। बट अगर आप सेकंड बैटिंग करते हैं ना, तो आप कह नहीं सकते कि आप 3.1 ओवर में 81 रन लगा देंगे। अगर 5 ओवर की मैं अगर बात कर लेता हूं तो बहुत मुश्किल हो। सिचुएशन दोनों तरफ से आरसीबी के लिए ये है कि या तो आपको 18 रन से जीतना ही है, चाहे 20 ओवर का मैच हो या फिर हो 5 ओवर का। और दूसरी बात, अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये 11 बॉल पहले मैच खत्म करके देना है, चाहे वो 20 ओवर का मैच हो या फिर हो 5 ओवर का मैच। तो ये पूरा जो है सिनेरियो जीत का है आरसीबी के लिए और सीएसके के लिए भी। तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि कौन सी टीम जीतने वाली है, और डेक्वर्थ लुइस इस मैच में आने वाला है या नहीं। और जो ये प्रेडिक्शन है भाई, मेरे को इतना थोड़ा कम बोलना, क्योंकि मैंने सिर्फ ये जो है ना एक टेंटेटिव बताया, एक अनुमानित बताया कि अगर 200 रनों का गेम होता है तो इस तरीके से होगा। और प्लीज आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लाइक जरूर कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, क्योंकि बहुत मेहनत से बना रहे हैं और आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और उसके साथ ही अगर तो मान के चलिए आरसीबी ये अपना मैच जीत जाती है, तो आपको क्या लगता है कि ई साला कप नाम दे वो इस बार हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि जरूर हो जाएगा, और होना भी चाहिए यार। कम से कम मोटिवेशन मिलेगी भाई। विराट कोहली हमारे प्राइम एकदम जो प्लेयर हैं, आगे वर्ल्ड कप के लिए भी, T20 वर्ल्ड कप के लिए इस तरीके से है, बट ठीक है, मिलना चाहिए। और सबसे मजे की बात, इस बार तो आरसीबी की वुमेन्स टीम भी जो है ना WPL जीती है। तो ये वाला थोड़ा बैठ रहा है मैच जिस तरीके से है। उसके साथ में अगर मान के चलिए एक बारी को अगर सीएसके जीत जाती है, तो आपको क्या लगता है सीएसके बैक टू बैक ये दूसरी बारी जीत जाएगी? क्योंकि पिछले बार का आईपीएल भी हमने देखा था किस तरीके से जिताया था जड्डू ने भाई साहब, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट, लास्ट बॉल तक बहुत भयंकर अच्छा मुकाबला था वो भी। तो ये बैक टू बैक सीएसके इस बारी भी जीतेगी, या फिर हू नोज केकेआर या फिर एसआरएच भी जीत सकती है, और आरआर तो है इस लाइनअप में।
तो कह नहीं सकते, लेकिन इस मैच में बड़ा मजा आने वाला है और बिगेस्ट मैच होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आज की जो भी लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है या फिर व्यूवरशिप होने वाली है बहुत जानदार शानदार होने वाली है। तो प्लीज आप भी इस वीडियो को प्लीज अपना प्यार दीजिएगा, जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए भाई। 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना आपका मन करे पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम तो आपके प्यार के लिए ही बनाते हैं, हम तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बनाते हैं। आपके साथ जो ये रिश्ता है जो यूट्यूब पे बढ़ता चला जा रहा है, आप लोगों का फैमिली हम लोगों की बढ़ती चली जा रही है इस यूट्यूब चैनल के लिए, तो वो तो ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। और प्लीज इसको और एक्सपेंड कीजिए और बढ़ाइए, और प्लीज कमेंट जरूर करके बताइए कि कौन जीतने वाला है यार। मतलब बहुत गणित लगाना पड़ रहा है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए।